नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के योजना के तहत जो प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई थी, आज उनके डाटा फीडिंग का कोई मामला है जिसको लेकर के ये विकास भवन पे आए हुए हैं। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं इनकी। सर बताइए, क्या नाम है आपका? जी, दीपक चौरसिया, स्वच्छाग्राही। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2017 से लेकर के आज 2023 तक हम लोग कार्य करते चले आए हैं। जो भी सरकार का आदेश होता है कि इनको कुछ न कुछ पैसे प्रति माह दिया जाए, लेकिन ये लोग कागज़ जो भी आदेश आता है दबा करके हमारे सीनियर डीसी हैं वो लोग दबा के बैठ जाते हैं। जब भी कहीं से हम लोग को उपलब्ध होता है तो ये लोग बताते हैं कि ये सब अफवाह है, आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िए, सरकार आप लोग के साथ कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच मुक्ति के लिए घर घर शौचालय बनवाना है, लोगों को जागरूक करना है। ये कुप्रथा बरसों से चली आ रही है, जिसको हम लोगों ने गहन कड़ी मेहनत, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात में हम लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ काम किया, और जिसके बदले में हम लोग को जो मिलना था सरकार से पैसा, वो हमारे सरकारी पंचायती राज विभाग में बैठे कर्मचारी डकार गए हैं। और कभी कभी बीच में भी आदेश हम लोग से ना लेकर के अन्य सफाई कर्मियों से काम लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो काम आता है उसको कराया जाए, जो भी अगर बकाया भुगतान है उसको दिया जाए। जो सरकार से बीच में आदेश आया है PRDfinance.gov.in पर उसको फीड कराया जाए। जो भी सरकार की मंशा होगी वो करेगी, लेकिन जो भी आदेश फीडिंग का उसको कराया जाए। कब से काम कर रहे हैं आप? 2017 से सर काम कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हमको जाना रहता है। जहाँ पे खुले में शौच मुक्ति होती है वहाँ लोगों को रोकना और टोकना हम लोग का काम होता था। कितनी पेमेंट हुई है अभी तक आप लोगों की? अभी तक हम लोग का 150 रुपये प्रति शौचालय मिलना था, उसमें भी भुगतान नहीं हुआ। टिगरिंग किया, उसका भी अभी तक हम लोग का बकाया पड़ा हुआ है, वो भी नहीं देते। कहते शासन नहीं दे रहा। शासन से करोड़ों रुपए का भुगतान आता है। ये लोग सर फर्जी भुगतान कागजों में करा रहे हैं, और मांगने पर इनसे RTI, तो ये लोग हमको जेल कराने की धमकी भी देते हैं। जबकि हमारे एक भाई का 107/16/51 में ये लोग जेल भी भेज चुके हैं। अभी तक 2 सालों से ये मुकदमा चल रहा है सर। जी, एक तो आपका जो काम है वो बड़ा मुश्किल काम है, कोई कर नहीं सकता, और आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका पेमेंट नहीं किया जाता, विभागों द्वारा आपका शोषण किया जा रहा है। क्या मामला है और किसकी जड़ में कौन है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये आउटसोर्सिंग से जिले के अधिकारी बैठे हुए हैं, और ये लोग हम लोग के कागजों को दबा देते हैं। सरकार की मंशा है सबको रोजगार देना जी, और सभी के उज्जवल भविष्य को बनाना, और प्रदेश और भारत को स्वच्छ बनाना है। इसी को लेकर के हम लोग आज आए हुए हैं कि हम लोग का जो भी आदेश कागज़ में आया हुआ उसका ये लोग पालन करें, अन्यथा अगर नहीं करते हैं हम लोग आगे की लड़ाई तक जा सकते हैं। अभी आप संबंधित अधिकारियों से इस मामले में मिले, क्या आश्वासन? हमने कई बार मुलाकात किया। जब से 1 फरवरी 2023 को ये आदेश आया है, मैं 6 फरवरी को अपने सीनियर DC से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि दीपक जी देखिए, 8-10 जिले का फीडिंग हो जाने के बाद जी मैं जो भी त्रुटियां रहेगी उसको दूर करके फीडिंग करूंगा, नहीं तो बार बार आप लोग के लिए समस्या होगी। मैंने कहा ठीक है सर, अब दोबारा मैं मुलाकात करता हूं, जैसा भी होगा। मैं दोबारा अपनी टीम के साथ जिले के DC से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि आप लोग बेवजह परेशान हैं, आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। हमने कहा सर कुछ नहीं होने वाला है, जो आदेश आया है सीनियर अधिकारी देता है, तो आप क्यों फीडिंग नहीं करते हैं, क्यों ऐसा पालन नहीं करते हैं? आप लोग मनमानी कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों की जो मांगे हैं या जो भी ज़रूरतें हैं अगर पूरी नहीं होती है तो क्या करने वाले हैं आप? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई जो आदेशानुसार सरकार के है, तो हम लोग आत्मदाह तक कार्य करने के लिए। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम है राम सूरत गौड़ जी, मैं स्वच्छाग्राही संघ जिला अध्यक्ष बस्ती जनपद। जी, अगर हम लोग का भुगतान जो बकाया है, जितना स्वच्छाग्राहियों का काम हुआ है, जी, अगर भुगतान मुझे नहीं मिलेगा तो हम स्वच्छाग्राहियों 10 दिन के धरना प्रदर्शन बस्ती जनपद में विकास भवन पे करेंगे। जब ये प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ने इस योजना को चलाया है, तो आखिर ये पटल पे स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा और क्यों समस्याएं आ रही है? यहाँ का अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी, हम लोग को गोल गोल बस घुमा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, जाइए अपना काम करिए, सब बेकार। कितनी संख्या होगी आप लोग? हमारे यहाँ 750-800 की संख्या स्वच्छाग्राही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। जी। हम बनकटी ब्लॉक से स्वच्छाग्राही हैं।
हम लोग को काम 2017 से मिला था, काम किए और उसका पेमेंट नहीं मिला है। और इतनी हमारी दीदियां हैं, भैया हैं, सभी लोग काम किए हैं, जिसके लिए सब लोग प्रेरित हैं कि हम लोग काम किए और हम लोग को आगे जाना चाहिए। यहाँ के सभी लोग हैं कि हम लोग को आगे जाने के लिए हमेशा रोक रहे हैं। जी, मतलब काम करने के बाद किसी तरह का पेमेंट भी नहीं है, ऊपर से बाधा पैदा की जा रही है। ये लोग हमेशा मतलब दबाव बना रहे हैं कि आप लोग मतलब आपका काम ही नहीं है। अच्छा। आप लोग, हाँ, इसलिए हम लोग का काम रोक रहे हैं। हमारी सभी भाइयों, सभी दीदियों का ये मतलब कहना नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं आप लोग का काम ख़त्म हो गया है और काम करवाने के लिए ये लोग हम लोग को रुकावट बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ऊपर भी कार्रवाई करेंगे अगर ये लोग हमारा कहना नहीं करेंगे तो। अभी आप लोग जिले पे आए थे, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो इतनी मजबूती से आप लोग, उसके बाद भी आपकी कोई बात मानी नहीं जा रही है। कोई बात नहीं मानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? केवल हम लोग को घुमा घुमा के केवल चक्कर दिखा रहे हैं और कुछ भी काम आगे नहीं कर रहे हैं। अन्यथा जितने भी ब्लॉक में काम हो रहे हैं उन लोग का जो डाटा फीडिंग था वो सफाई कर्मी वालों से काम करवाएं, स्वच्छाग्रहियों को काम नहीं दिया गया। जो भी था अदर लोगों को काम मिला, हमारे स्वच्छाग्रही भाई बहनों को।